हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 8 शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले एग्जांपल 10th, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपांशन ऑफ 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालना है जिसमें x हो ही नहीं। एक्चुअली इसका अगर आप एक्सपांशन, इसकी पावर 2 नहीं है 6 है ना, 3/2 x स्क्वायर माइनस 1/3x की पावर 6। इसको अगर एक्सपांड करोगे तो इसकी पावर पहले 6 होगी और इसकी पावर 0 होगी, मतलब x की पावर 2 की पावर 6 होगी, x की पावर 12 होगा, फिर इसकी पावर 5 होगी, इसकी पावर 1 होगी, 10 और ये 1 मतलब अपॉन में x है ना, तो पावर 9 होगी। पहले पावर 12 होगी, x की पावर 12, फिर x की पावर 9 होगी, फिर x की पावर 6, x की पावर 3 और x की पावर 0, फिर x की पावर -3, x की पावर -6, लास्ट में ये होगा। इसके एक्सपांशन टोटल 7 टर्म्स होगी। आपको वो टर्म निकालनी है जिसमें x की पावर 0 यानी कि x होगा ही नहीं। x की पावर 0 का मतलब नथिंग, 1 होता है बेटा। तो चलिए निकालते हैं। एक्सपांशन करना अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि चलो यहाँ पर तो 6 है तो आप एक्सपांड भी कर सकते हो। अगर बड़ा होता तो आप एक्सपांड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है आपको बेटा। आप क्या करो, पहले एक बार जनरल टर्म निकालो। TR+1 क्या होगा बेटा, फॉर्मूला है NCR A की पावर n-r B की पावर r। नेगेटिव है इसलिए -1 की पावर r भी आएगा, तो लिख देता हूँ मैं -1 की पावर r, n की जगह 6 है, 6CR A की जगह 3/2 x स्क्वायर की पावर 6 - r होगा, n की जगह 6 है बेटा, B की जगह 1/3x है की पावर r। इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व कर दो तो TR+1 की वैल्यू आएगी -1 की पावर r, 6CR 3 की पावर 6 - r, 2 की पावर 6 - r, और ये x की पावर 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, x की स्क्वायर की पावर 6 - r पीछे लिख देता हूँ, 1/3 की पावर r और ये x की पावर r, दोनों की पावर r होगी बेटा, अलग लिखा दिया मैंने। थोड़ा और सॉल्व कर दो इसको, -1 की पावर r, 6CR 3 की पावर r, ये माइनस होगा तो 3 की पावर 6 - r -2r हो जाएगा, 2 की पावर 6 - r हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 12 - 2r और ये भी r माइनस होगा तो ये 3r हो जाएगा। ओके, ये अपने पास जनरल टर्म आ गई। अब आप एनालाइज करो, r की वैल्यू वेरिएबल होती है, r की वैल्यू क्या रखें कि ये x की जो पावर है वो 0 हो जाए। अब उनको 12 - 3r जो है वो 0 चाहिए, तो इसको सॉल्व करोगे बेटा, 3r = 12 होगा, r की वैल्यू आ जाएगी 4। r की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो आप x की पावर 12 - 3 × 12 4, 3 × 4 12, 12 - 12 0 हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगी और टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x अपन को मिल जाएगी। टू ऑब्टेन टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, लेट पुट r = 4। ओके, तो क्या होगा, t 4 + 1 मतलब t5, -1 की पावर 4, 6c4, 3 की पावर 6 - 8, 2 की पावर 6 - 4, x की पावर 12 - 12, ये तो 0 होगा फॉर श्योर। t5 की वैल्यू आएगी -1 की पावर इवन नंबर +1 हो जाएगा बेटा, 6c4 की वैल्यू होती है 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 × 5 15 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -2 और 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 15 अपॉन 9 × 4, ये कट रहा है 3 से, 5/12। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 5/12। सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज 5/12 होगी। इसके एक्सपांशन में जो टर्म होगी बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ x वो 5/12 होगी, और टर्म का नंबर क्या होगा, 5th टर्म। 7 टर्म है टोटल, 5th टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। ओके, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 11, ये थोड़ा सा बड़ा है पर ये भी इजी ही है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर r -1, a की पावर r और a की पावर r+1 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 + a की पावर n आर इन AP, प्रूव दैट n² - n टाइम्स ऑफ 4r+1 + 4r - 2 = 0 होगा।
इसके एक्सपांशन में ए की पावर आर माइनस वन का कोफिशिएंट निकालना है बेटा। तो इसमें पहले एक बार जनरल टर्म निकाल देते हैं, टी आर प्लस वन होगा, ये प्लस ही है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर लगेगा, एन की जगह एन ही है, सी आर वन की पावर एन माइनस आर बी की पावर बी की जगह ए है की पावर आर, वन की पावर एन माइनस आर कोई मतलब नहीं है, एन सी आर ए की पावर आर। आर प्लस वन टर्म में ए की पावर आर बन रहा है और ए की पावर आर का कोफिशिएंट है एन सी आर। इसका कोफिशिएंट तो डायरेक्ट ही मिल गया। इसका कोफिशिएंट चाहिए तो आर की जगह आर प्लस वन रखिए, आर की जगह आर प्लस वन रखा बेटा तो क्या मिलेगा सब जगह एन सी आर प्लस वन। ये जनरल टर्म है, आर की कुछ भी वैल्यू रख दो फ्रॉम जीरो से लेकर एन तक हमेशा एप्लीकेबल है ये। ए की पावर आर प्लस वन, तो यहाँ पे बेटा आर की जगह आर प्लस वन रखते ही ए की पावर आर प्लस वन का कोफिशिएंट मिल गया, ये रहा है ना, एन सी आर प्लस वन, इसका कोफिशिएंट मिल गया। बचा अब आर माइनस वन, तो ये काम कर दो, आर की जगह आर माइनस वन रख दो बेटा, एन सी आर माइनस वन ए की पावर आर माइनस वन, या दोनों जगह आर की जगह आर माइनस वन रख दिया बेटा। तो आर ए की पावर आर माइनस वन का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट भी मिल गया एन सी आर माइनस वन। सिंस आपको ये बोला ए की पावर आर माइनस वन का कोफिशिएंट मतलब एन सी आर माइनस वन, फिर ए की पावर आर का कोफिशिएंट मतलब एन सी आर, फिर ए की पावर आर प्लस वन का कोफिशिएंट मतलब एन सी आर प्लस वन। ये जो तीनों कोफिशिएंट्स हैं केवल कोफिशिएंट्स ही लेने हैं बेटा ना। आर इन ए पी में है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस माइनस दिस होगा। इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ए बी और सी ए पी में है तो बी माइनस ए और सी माइनस बी बराबर होता है। इससे ये भी लिख सकते हैं बेटा बी प्लस बी इक्वल्स टू सी प्लस ए होगा, मतलब 2b इक्वल्स टू सी प्लस ए होगा। कोई भी तीन नंबर, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 3, 7 और 11 ए पी में है बेटा, डिफरेंस 4 है, तो बीच वाले नंबर का डबल 14 और फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो एडिशन है वो बराबर होता है 14 है, ये भी 14 है। तो बेटा इसमें भी ऐसे ही होगा, इस वाले नंबर का जो डबल है 2 टाइम्स ऑफ एन सी आर इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, एन सी आर प्लस एन सी, सॉरी ये एन सी आर माइनस वन है, एन सी आर प्लस वन। ओके, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को ये जो प्रूव करना है एन स्क्वायर माइनस एन 4r प्लस वन प्लस 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए बेटा ध्यान से, ट्वाइस ऑफ एन सी आर क्या लिख सकते हैं इसको, ट्वाइस ऑफ एन सी आर को लिख देंगे एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। एन सी आर माइनस वन को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। एन सी आर प्लस वन को लिख सकते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस दिस एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल और आर प्लस वन का फैक्टोरियल। एन सी आर के फॉर्मूलाज अप्लाई किए मैंने तीनों जगह, ये आ गया मेरा तीनों जगह एन फैक्टोरियल तो न्यूमरेटर में है, तो अगर पूरी इक्वेशन को एन फैक्टोरियल से अगर डिवाइड कर दें तो ये तो डायरेक्ट ही कट जाएंगे। ओके, मैं काट देता हूँ। अब कॉमन लेते हैं, यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल और आर प्लस वन फैक्टोरियल में ये बड़ा है, कितना बड़ा है बेटा, इससे 2 बड़ा है ये, तो अगर इसका फैक्टर्स करोगे ना तो ये होगा आर प्लस वन फैक्टोरियल की जगह अपन आर प्लस वन, फिर इससे एक कम यानी कि आर, फिर इससे एक कम आर माइनस वन, आर माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो छोटा वाला है इसको एज इट इज लिख देते हैं। इन दोनों में ये एन माइनस आर तो सेम है, ये प्लस वन है, ये माइनस वन है, ये छोटा है, छोटे वाले को एज इट इज लिख देते हैं। बड़े वाले को क्या लिख सकते हैं अपन, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल लेना बेटा, पहले एन माइनस आर प्लस वन लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय, इससे एक कम करोगे तो ये 1 हट जाएगा, एन माइनस आर होगा, इससे एक और कम करो एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल, यहीं रुक जाता हूँ, जहाँ फैक्टोरियल लगाओगे वहाँ रुक जाना है। क्या फ़ायदा होगा बेटा, एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल तो मैंने कॉमन ले लिया। सिमिलरली आर माइनस वन का फैक्टोरियल दोनों जगह अवेलेबल है, तो आर माइनस वन का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया। बचा क्या बेटा, यहाँ पे बचा एन माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस आर माइनस वन, नहीं सॉरी ये तो गया, ये बचा प्लस यहाँ पे बेटा ये गया और ये गया, ये दोनों बचे 1 अपॉन आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाय आर। ओके, अब यहाँ पे भी अपन तोड़ सकते हैं बेटा, एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है ना इसको इससे कैंसिल करना चाहता हूँ।
एन माइनस आर और एन माइनस आर माइनस वन में एन माइनस आर बड़ा है, जिसको मैं एन माइनस आर इससे एक कम करोगे ना तो ये होगा एन माइनस आर माइनस वन, यहीं रुक जाता हूँ, इसका फैक्टोरियल कटेगा ना ये। सिमिलरली आर फैक्टोरियल को आर मल्टीप्लाई बाई से कम करोगे तो माइनस वन होगा का फैक्टोरियल। ओके, अब एन माइनस आर माइनस वन का फैक्टोरियल एन माइनस आर वन माइनस वन के फैक्टोरियल से कट जाएगा, ये दोनों भी कट जाएंगे, बचेगा क्या 2 अपॉन एन माइनस आर मल्टीप्लाई बाई आर बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये बचा बेटा। एक काम करते हैं, यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे दो टर्म्स है, एलसीएम ले लेते हैं। एन माइनस आर माइनस प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एन माइनस आर, और यहाँ पे भी आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाई आर, ये इधर आ जाएगा, इसमें ये डिवाइड करोगे तो दोनों बचेंगे, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाई आर, इसमें ये डिवाइड करोगे तो ये दोनों बचेंगे, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर। कभी भी कटेगा बेटा, यहाँ डिनोमिनेटर में सेम नंबर्स हैं, एन माइनस आर से एन माइनस आर गया, आर से आर गया, ये दोनों डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में ले लेते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एन माइनस आर प्लस वन आर प्लस वन इसको टू आर प्लस वन मल्टीप्लाई बाई आर प्लस एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर। इसको सॉल्व करते हैं, जो उनको प्रूव करना है वो आ जाएगा। ये इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सब को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, एन आर होगा 2 एन आर प्लस का एन प्लस का 2 एन हो जाएगा, माइनस का 2 आर स्क्वायर माइनस का आर 2 आर हो जाएगा, प्लस का 2 आर प्लस का 2 इसको टू, अब यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस आर, ये मल्टीप्लाई होगा बेटा एन स्क्वायर माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एन माइनस आर। माइनस का 2 आर प्लस का 2 आर यहीं कैंसिल हो गया, सबको उधर लेते हैं बेटा, यहाँ 0 बच जाएगा, एन स्क्वायर माइनस का 2 एन आर और कितना है बेटा एन आर, ये माइनस का 2 और ये इधर आके माइनस का होगा ना तो माइनस का 4 एन आर हो जाएगा। फिर अपन को चाहिए माइनस का एन कहाँ है बेटा, ये रहा, प्लस का एन है, ये प्लस का 2 एन भी है, ये और ये, तो इधर माइनस का एन हो जाएगा, ये हो गए, बचा कौन बेटा 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर स्क्वायर, और ये भी आर स्क्वायर और ये प्लस का 2 आर स्क्वायर प्लस का 4 आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर बच गया, माइनस आर प्लस आर तो कट गया, ये 2 बचा, माइनस का 2 इसको बस हो गया, एन स्क्वायर इसमें से माइनस का एन कॉमन लेते हैं तो ये होगा 4 आर प्लस वन प्लस का 4 आर स्क्वायर माइनस 2, ये 0 उधर लिख देते हैं, हेंस प्रूव्ड। बस सिंपली मैंने अरेंज ही किया बेटा, इसको प्रूव हो गया, बड़ा था पर ये इजी है क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल 12th, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n, इसका एक्सपांशन मिडिल टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म and the sum of coefficient of middle term in the expansion of 1 plus x की पावर 2n minus 1। देखिए यहाँ इवन नंबर है तो यहाँ पे एक मिडिल टर्म होगी, और इसमें ऑड नंबर है तो इसमें 2 मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं बेटा, अगर इवन नंबर हो 2n इज इवन तो इसका मतलब ये है 2n/2 प्लस 1th टर्म इज मिडिल टर्म, ये कटेगा, मतलब n प्लस 1th टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगी, और इसमें 2n-1 जो है इवन नंबर -1 ऑड नंबर होगा, इज ऑड नंबर, देयरफॉर इसका था 2n-1 n प्लस 1/2 एंड एक था n प्लस 3/2 टर्म्स आर मिडिल टर्म। इसको सॉल्व करोगे तो -1 प्लस 1 कट जाएगा, n आएगा, और ये सॉल्व करोगे तो n प्लस 1 आएगा। nth टर्म n एंड n प्लस 1th टर्म्स आर मिडिल टर्म। ओके, अब इसमें n प्लस 1th टर्म कैसे निकालोगे बेटा, वो फॉर्मूला है जनरल टर्म का टी आर प्लस 1 इसको टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर आर, वही लगा रहा हूँ। n प्लस 1th टर्म निकालनी ना बेटा तो n आर की जगह n लगाऊंगा, टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ पे n की जगह 2n है, a की जगह 1 है, b की जगह x है, तो सब जगह अप्लाई करता हूँ।
2n सी आर, एन सी आर है ना, एन की जगह 2n लिखा है, आर की जगह n लिखा है। ए मतलब 1, 1 की पावर 2n माइनस n, ये तो यूजलेस है। बी की जगह x है, x की पावर n, मतलब ये हो गया 2n सी एन, x की पावर n। तो इसमें मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो ये रहा। ओके, तो इसमें आ गया कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ये आ गया अपने पास 2n Cn इन एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2n। ओके, अब इसमें देखते हैं, इसमें बेटा nth टर्म क्या होगी, t n माइनस 1 प्लस 1, मतलब सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। n की जगह 2n माइनस 1 है, a की जगह 1 है, और r b की जगह x है, r की जगह n माइनस 1 है, ध्यान रखना। प्लस 1 करना जरूरी था, इसलिए मैंने n को n माइनस 1 प्लस 1 कर दिया। तो ये r आ गया अपना, r प्लस 1 से कंपेयर करने के लिए मैंने बेटा ये प्लस 1 किया था, ये r आ गया n माइनस 1। n सी आर, n की जगह 2n माइनस 1 लिखा, r की जगह n माइनस 1 लिखा, 1 की पावर n माइनस आर, और b की पावर r की जगह n माइनस 1 है, मतलब ये तो आ गया 2n माइनस 1 सी n माइनस 1, 1 की पावर को जो मतलब नहीं है, x की पावर n माइनस 1। सिमिलरली n प्लस 1 टर्म क्या आएगी बेटा, इसमें तो ऑलरेडी प्लस 1 है, तो r की जगह सीधा अपने पास n ही लिखना है। n सी आर, 1 की पावर n माइनस आर, x की पावर r। ओके, तो n हो गया, इसका 1 का वो मतलब नहीं है, 2n माइनस 1 सी एन एक्स की पावर n। इसके एक्सपांशन में ये मिडिल टर्म है और ये मिडिल टर्म है, तो इन मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट्स हैं दिस एंड दिस, उनका सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म आर 2n माइनस 1 n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 सी एन, ये दो आ गया बेटा इनका सम। आपको प्रूव करना है कि ये एक चीज, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, ये दोनों सम बराबर हैं। वी नीड टू प्रूव, नाउ वी नीड टू प्रूव 2n सी एन इज इक्वल टू 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1 सी एन। ओके, ये फॉर्मूला से प्रूव होता है बेटा। एक फॉर्मूला आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पिछले चैप्टर में किया था, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 जो है वो n प्लस 1 सी आर होता है। सेम ही है बेटा, देखो ये एल एच एस लो आप, इसको आप लिख दो, सॉरी आर एच एस लो, 2n माइनस 1 सी एन, ये पहले लिख दिया, 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1, कंपेयर करो, देखो इसको, ये फॉर्मूला है, n की जगह 2n माइनस 1 है, r की जगह n है, तो बस अप्लाई कर दो। n की जगह क्या आएगा बेटा, 2n माइनस 1 प्लस 1, n प्लस 1 हो गया, सी आर, आर की जगह क्या बेटा n, ये कटेगा 2n सी एन इक्वल टू एल एच एस, हैंस प्रूव्ड। आप चाहते तो इसको पूरा ओपन करके भी प्रूव कर सकते थे, जैसे कि अपन ने इसके प्रूवल में किया था, पर बहुत बड़ा हो जाता थ्योरम, इसलिए अपन बनाते हैं ताकि डायरेक्टली अपन क्वेश्चंस को कर सकें। ये हैंस प्रूव्ड हो गया बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 4 इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस 2a की पावर 4 एंड 2 माइनस a की पावर 5। एग्जाम्पल 13। तो बेटा ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इसके एक्सपांशन में 5 टर्म्स होगी, इसके एक्सपांशन में 6 टर्म्स होगी। इसका एक्सपांशन कर ही देते हैं अपन। 4c0 1 की पावर समथिंग 2a की पावर 0 प्लस 4c1 2a की पावर 1, 1 की पावर समथिंग होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ वो, 4c2 2a की पावर 2, 4c3 2a की पावर 3, 4c4 एंड 2a की पावर 4, ये होगा बेटा। सिमिलरली इसका एक्सपांशन क्या होगा बेटा, 5c0 2 की पावर 5 a की पावर 0, माइनस है तो अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, 5c1 2 की पावर 4 a की पावर 1, 5c2 2 की पावर 3 a की पावर 2 माइनस 5c3 2 की पावर 4 a की पावर
नहीं, ये गलत लिख दिया मैंने, 2 होगा यहाँ पे और a की पावर 3 प्लस 5c4 2 की पावर 1 a की पावर 4 प्लस 5c5 a की पावर 5, 2 की पावर 0 होगा, वो नहीं लिखा मैंने। ओके, अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये 5 टर्म्स है, 6 टर्म्स, टोटल 30 टर्म्स आएगी, बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन थोड़ा इसको सॉल्व कर देते, चलो ये तो 1 होगा, NC0 हमेशा 1 होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 भी 1 होता है, 1, ये 4 ही होगा। या एक काम करो, अपन केवल काम की टर्म्स लेते हैं। टू ऑब्टेन, अपन को केवल a की पावर 4 का कोएफिशिएंट निकालना है ना, टर्म कंटेनिंग a की पावर 4, लेट जस्ट राइट टर्म्स कंटेनिंग a की पावर 4। मतलब देखो, इसको ये a की पावर 0 है, यानी है नहीं, ये भी a की पावर 0 है, इसको आप किससे भी मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 0 ही रहेगा, a की पावर 4 तो आएगा नहीं। a की पावर 0 को a की पावर 4 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो आपके पास a की पावर 4 का कोएफिशिएंट बनेगा। ओके, तो केवल काम की टर्म लिखते हैं। जैसे इसमें a की पावर 1 है, इसको आप इससे करोगे तो a की पावर 1 ही बनेगा, इससे करोगे तो a की पावर 2, a की पावर 3 बनेगा, इससे करोगे ना तो a की पावर 4 बनेगा। सिमिलरली इसको इससे करोगे तो a की पावर 4 बनेगा, इसको इससे करोगे तो a की पावर 4 बनेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर 4 बनेगा। इसको बाकी किससे भी करो, इसको जैसे इससे करोगे तो a की पावर 5 बनेगा, a की पावर 6, a की पावर 7, a की पावर 8, a की पावर 9। काम के नहीं है वो, केवल a की पावर 4 वाला निकालना है ना बेटा, तो मैं चलो केवल वो टर्म लिख देता हूँ। इसको अपन किससे करने वाले थे, इससे 4c0 2 a की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5c4 2 की पावर 1 a की पावर 4, this multiplied by this 4c1 2a की पावर 1 multiplied by 5c3 2 की पावर 2 a की पावर 3 प्लस 4c2 2a की पावर 2 5c2 2 की पावर 3 a की पावर 2 प्लस माइनस हो जाएगा 4c3 2a की पावर 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5c1 2 की पावर 4 a की पावर 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 4c4 2a की पावर 4 5c0 2 की पावर 5 a की पावर 0। ओके, तो बेटा क्या मिलेगा ये 1 1 5c4, n-1 की वैल्यू n होती है, इससे कम है ना बेटा, तो ये तो 5 हो जाएगा, 2 इंटू a की पावर 4, ये 4 होगा, n-1 की वैल्यू भी n ही होती है बेटा, इंटू 2 इंटू a, 5c3 की वैल्यू 5 4 जो 20/2 10 होती है बेटा, 4 इंटू a की पावर 3 प्लस 4c2 की वैल्यू 6 होती है, इंटू 2 की पावर 2 4 इंटू a स्क्वायर, 5c2 की वैल्यू अभी निकाली अपने 10 होती है, 8 इंटू a स्क्वायर, हाँ 4c3 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय a क्यूब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 चौक 16 इंटू ये की पावर 1 है, प्लस ये हो जाएगा बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 यानी 16, ए की पावर 4, 5c0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 5 की वैल्यू 32 इंटू 1, क्या हो जाएगा बेटा, ए की पावर 4 जब सब जगह इधर भी है, यहाँ पे ए की पावर 4 है, यहाँ पे भी ए की पावर 4 है, यहाँ पे भी ए की पावर 4 है, और यहाँ पे भी ए की पावर 4 है। ए की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यह बचेगा 10, 4 2 जा 8, 4 जा 32 और 320 प्लस 24 और 1920 और यहाँ होगा 4 और 3 और 2 2560 प्लस 16 इंटू 32 5.2 ए की पावर 4। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, प्लस वाले नंबर से ऐड कर दीजिए और माइनस वाले नंबर ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिए,
आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। वही a की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा, आपको बस a की पावर 4 का कोफिशिएंट ही निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे बेटा जिसमें आप कुछ पर्टिकुलर टर्म्स को इंक्लूड करेंगे जो आपको रिक्वायर्ड है, बाकी टर्म्स को आप लिखेंगे नहीं। यहाँ पे टोटल 30 टर्म्स थी लेकिन सारी यूज़ ही नहीं की अपन ने, कुछ 1 2 3 4 5 टर्म्स में अपना काम हो गया। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल अच्छा है, एग्जाम्पल 14। फाइंड द टर्म rth term from end in the expansion of 1x plus a की पावर n। अच्छा, ये एग्जाम्पल को क्वेश्चन समझ के बता देता हूँ मैं आपको, एक फॉर्मूला ही बताता हूँ आपको। rth टर्म किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में फ्रॉम एंड का फॉर्मूला है n माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। अपन को आगे से r प्लस 1 टर्म का फॉर्मूला पता है, एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। ओके, लेकिन पीछे से आर्थ टर्म का फॉर्मूला नहीं है अपने पास। कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना, पीछे से आर्थ टर्म जो है आगे से एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म होती है। तो बेटा आर्थ टर्म, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू आर एन माइनस आर प्लस टूथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग टी एन माइनस आर प्लस टू। क्या होगा बेटा, इसको अपन को ऐसे लिखना पड़ेगा, टी एन माइनस आर प्लस वन। वो फॉर्मूला लगाने के लिए यहाँ पे प्लस 1 ज़रूरी है, तो मैंने 2 को तोड़ दिया, प्लस वन। ये अपना आर हो गया, आर प्लस 1 की फॉर्म में ये आर हो गया। बस कुछ नहीं है, आर की जगह ये प्लग इन कर दो बेटा, एन सी एन माइनस आर प्लस 1 और एक्स की पावर एन माइनस आर की जगह लिखता हूँ एन माइनस आर प्लस 1, ए की पावर लिखता हूँ एन माइनस आर प्लस 1। क्या हो जाएगा बेटा, ये इसको सॉल्व कर सकते हो चाहो तो, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस दिस, ये माइनस करोगे तो ये हो जाएगा एन से एन कट जाएगा, माइनस का आर प्लस का आर हो जाएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा, और एन माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे एन कट जाएगा, एक्स की पावर आर माइनस 1 हो जाएगा और ए की पावर एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। हो गया। अच्छा, एक चीज़, इसका फॉर्मूला ये आया कैसे? एक्चुअली फॉर्मूला ऐसा है बेटा, जब पावर एन होगी तो टोटल आपके पास टर्म्स कितनी होगी, एन प्लस 1। अब आगे से जो आर्थ टर्म होगी, ये जो सपोज ये आर्थ टर्म है, पीछे से कौन सी टर्म होगी बेटा, देखो टोटल एन प्लस 1 टर्म है, एन प्लस 1, उसमें से आर टर्म चली गई, तो ये एन प्लस 1 माइनस आर होनी चाहिए थी, लेकिन एक टर्म ओवरलैपिंग के कारण डिफरेंस आता है, इसलिए वो प्लस 1, एन माइनस आर प्लस 2 फॉर्मूला बना है। मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है, आप लोग चाहो तो एक बार एग्जाम्पल लेके, जैसे किसी की पावर 5 लेके, किसी की पावर 10 लेके एग्जाम्पल लिख लेना, आगे से फोर्थ टर्म जो है पीछे से कौन सी होती है, ये फॉर्मूला आप समझ जाओगे कैसे बनाया गया है। ओके, ध्यान रखना, एक ओवरलैपिंग के कारण डिफरेंस आता है। जैसे आपके पास 10 टर्म्स हैं, तो आगे से जो फिफ्थ टर्म होती है ना, वो ध्यान रखना, पीछे से 10 माइनस 5 फिफ्थ टर्म नहीं होती, वो पीछे से सिक्स्थ टर्म होती है। आगे से जो 8th टर्म होती है ना बेटा, वो ध्यान रखना, पीछे से 10 माइनस 8 सेकेंड टर्म नहीं होती, पीछे से थर्ड टर्म होती है। ओवरलैपिंग के कारण एक थोड़ा डिफरेंस आता है ना, आगे से 8th टर्म, पीछे से थर्ड टर्म होती है। टोटल टर्म्स तो 10 ही है, लेकिन ऐसा डिफरेंस 1 का डिफरेंस आता है। ओके, ओवरलैपिंग के कारण इसलिए मैंने बोला, और बाकी की टर्म्स ये बची बेटा। ट्राई करना आप लोग, ये आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कैसा आया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपांशन ऑफ, एग्जांपल 15, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1/2 एक्स की पावर 1/3 की पावर 18। ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट देके आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें जनरल टर्म निकालो पहले बेटा। जनरल टर्म होगी एन सी आर एक्स की पावर 1/3 की पावर 18 माइनस आर और 1/2 एक्स की पावर 1/3 की पावर आर। ये क्या होगा बेटा, 18 सी आर एक्स की पावर 18 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर आर और एक्स की पावर आर बाय 3। ओके, यहाँ पे भी अपॉन में 3 होगा। 18 सी आर 1/2 की पावर आर एक्स की पावर 18/3 यानी 6 माइनस आर बाय 3 और माइनस आर बाय 3 ये भी होगा। अब आप इसमें ये पावर जो है
क्या रखो, आर की वैल्यू क्या रखें कि ये पावर 0 हो जाए। 6 माइनस 2r/3 हो रहा है ना, इसको 0 रख के आप आर के एनालाइज कर लो और वो आर की वैल्यू इसमें रख कर आपको टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स मिल जाएगी। ये सेम क्वेश्चन है बेटा जो अपन एक एग्जाम्पल किया था, एग्जाम्पल 10th। ओके, बस इस बार पावर फ्रैक्शन में, उसमें पावर फ्रैक्शन में नहीं थी। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 16th। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x माइनस 3/x² की पावर m। ये भी इजी है क्वेश्चन। इसके एक्सपांशन में फर्स्ट 3 टर्म्स के कोफिशिएंट्स का जो सम है वो 559 है। ध्यान रखना कोफिशिएंट लिखा है तो पहला कोफिशिएंट क्या होगा, इसका एक्सपांशन ही कर देते हैं अपन। mc0 x की पावर m 3/x² की पावर 0 माइनस mc1 x की पावर m माइनस 1 और 3/x² की पावर 1। ध्यान रखना माइनस होने के कारण प्लस या माइनस लिखा। प्लस थर्ड टर्म हो गया बेटा mc2 x की पावर m माइनस 2 3/x² की पावर 2 प्लस डैश 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 सारी टर्म चलती जाएगी। ये 3 टर्म्स ही यूजफुल है इसलिए मैंने 3 टर्म्स ही लिखी है। mc0 की वैल्यू 1 ही होती है, x की पावर m माइनस mc1 की वैल्यू m होगी, 3 की पावर 1 होगी, x की पावर m माइनस 1 होगा अपॉन x²। mc2 की वैल्यू m माइनस 1 अपॉन 2 होती है। ध्यान रखना nc2 का फॉर्मूला ही है ये भी। अपन सॉल्व करते हैं ना जब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल को, तो ये मिलता है n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी 2। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 3 की पावर 2 को मैं लिख देता हूँ 9 x की पावर m माइनस 2 अपॉन x की पावर 2 प्लस डैश 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 चलता जाएगा। सिंस सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म, कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म वो है आपके पास 559। तो इसमें फर्स्ट कोफिशिएंट कौन है 1, इसमें कोफिशिएंट कौन है बेटा, तो x की पावर है ना, x की पावर m माइनस 3, इसका कोफिशिएंट है माइनस 3m और इसमें कोफिशिएंट है बेटा ये कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट होगा ये प्लस का 9/2 m माइनस 1 m मल्टीप्लाई बाय m माइनस 1 इसको 559। ओके, तीनों का सम हो गया 559। ये m² माइनस m होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, m की वैल्यू निकाल कर आंसर लाना इजी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, नेक्स्ट एग्जांपल। इफ द कोफिशिएंट ऑफ r माइनस 1th टर्म एंड 2r माइनस 1th टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 34 आर इक्वल देन फाइंड। अच्छा, इसमें 2 टर्म्स हैं बेटा, ये कोफिशिएंट्स इक्वल है तो एक काम करते हैं, दोनों टर्म r माइनस 5th टर्म और 2r माइनस 1th टर्म दोनों टर्म निकालते हैं। उससे पहले जनरल टर्म निकाल देते हैं बेटा। जनरल टर्म क्या होगी, tr प्लस 1 n सी आर ए यानी 1 की पावर समथिंग, 1 को छोड़ देता हूँ मैं, x की पावर r। ओके, अपन को r माइनस 5th टर्म निकालनी है तो यहाँ पे प्लस 1 है ही नहीं, प्लस 1 करना ज़रूरी है। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं r माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 ही आएगा। अब यहाँ पे नोटिस करोगे तो r की जगह r माइनस 6 है, 34 c r माइनस 6 x की पावर r माइनस 1 r माइनस 6 सॉरी, ये भी r माइनस 6 है, ये भी r माइनस 6 है। ठीक है ना, r की जगह r माइनस 6 रखा दोनों जगह। तो इसमें t r माइनस 1th टर्म में, r माइनस 1th टर्म में कोफिशिएंट है 34 c r माइनस 6। सिमिलरली बेटा इसको प्लस 1 नहीं, इधर मैं माइनस 1 है ना, माइनस 2 प्लस 1 कर देता हूँ। ये सॉल्व करोगे तो माइनस 1 ही आएगा, r प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। r की जगह r माइनस 2 है तो क्या फॉर्मूला होगा बेटा, 34c 2r माइनस 2 x की पावर 2r माइनस 2। तो 2r माइनस 1th टर्म में कोफिशिएंट है ये। सिंस आपको ये दिया हुआ, ये दोनों जो कोफिशिएंट्स है, r माइनस 5th टर्म का कोफिशिएंट 34c r माइनस 6 इक्वल है 34c 2r माइनस 2 के। ओके बेटा, ये तो वो फॉर्मूला याद दिलाता है कि अगर NCA और NCB बराबर हो तो या तो A और B इक्वल होंगे या A प्लस B जो है वो N के इक्वल होगा। तो देख लेते हैं, या तो r माइनस 6 जो है n की जगह 34 है दोनों जगह, या तो r माइनस 6 जो है 2r माइनस 2 के इक्वल होगा, या r माइनस 6 प्लस 2r माइनस 6 2 जो है वो 34 के इक्वल होगा। देखते हैं क्या मिलता है।
इससे मिलेगा माइनस का r इक्वल्स टू प्लस का 4, मतलब r इक्वल्स टू -4। r नेगेटिव नहीं हो सकता। NCR या NPR में r जो है हमेशा n से छोटा होता है या इक्वल हो सकता है, और r जो है हमेशा 0 से बड़ा और इक्वल होगा। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता r, तो ये तो डिस्कार्ड करो। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, 3r -8 -8 तो जाएगा तो 34 + 8 होगा, 3r इक्वल्स टू 42, r की वैल्यू मिलेगी 14। ये करेक्ट है, तो अपन को r मिल गया 14। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। इस तरह के क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, अच्छे तरह के क्वेश्चन है बेटा। आप लोग सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और डाउट्स मुझे लाइव क्लास में पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।